Hello everyone, my name is Diram. I welcome you all to this online platform of Example. Welcome to this session Vocabulary with Iram मैम। यहाँ पर हम सीखेंगे इंग्लिश के वर्ड्स को ऐसे कि रटने की जरूरत ना पड़े, एक बार वर्ड के मीनिंग को सीख लिया, लंबे टाइम तक याद रहे और भूले ना, ठीक है। और एक चीज और, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि जो भी वर्ड्स हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है, वो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सपोज करो आप एसएससी के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी से रिलेटेड एसएससी सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या सीजीएल हो या डिफेंस से रिलेटेड कोई एग्जाम है या बैंकिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम है या टीचिंग का कोई एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें इंग्लिश का सेक्शन देखने को मिलता है, इंग्लिश पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये सेशन है। ये सारी वोकैबुलरी जो भी हम यहाँ करेंगे, जो भी वर्ड सीखेंगे, वो इन सारे ही एग्जाम्स में हेल्प करेंगी आपको, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल और ये सेशन खास आपके लिए है। तो इफ यू आर न्यू, आप मेरी प्रीवियस क्लासेस भी अटेंड करो, काफी सारे अच्छे वर्ड्स किए हैं और आज की क्लास में भी कुछ अच्छे वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स करेंगे। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। Let's start our session. The very first word that we are going to learn here today is vacillate. Vacillate. देखो ध्यान दो, जब हम वर्ड्स के मीनिंग सीखते हैं तो सिर्फ मीनिंग नहीं सीखना है, स्पेलिंग पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि कंपटीशन में स्पेलिंग करेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ मीनिंग नहीं सीखेंगे, स्पेलिंग्स पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर हम सिर्फ वोकैबुलरी में मीनिंग्स नहीं देखेंगे, हम स्पेलिंग पे भी ध्यान देंगे, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, रिलेटेड टर्म्स, सिनोनिम्स भी देखेंगे और ऑपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स भी देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो काफी सारी चीजें हम करेंगे यहाँ पे। सिर्फ ये नहीं है कि एक वर्ड है उसका मीनिंग याद कर लिया, ठीक है। कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, स्पेलिंग करेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, ऑपोजिट मीनिंग, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। तो ये सभी कुछ करेंगे, ठीक है। तो पहला वर्ड जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं दैट इज वैसिलेट। थोड़ा सा ध्यान दो, इसको बोलना आसान है कि नहीं, वैसिलेट, वैसिलेट। प्रोनाउंसिएशन जरूरी है क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ड के मीनिंग तो सीख लेते हैं लेकिन बोलते टाइम हम गलतियां कर जाते हैं, तो ये गलतियां हमसे ना हो इसलिए प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। वैसिलेट, वैसिलेट आसान है, इट्स अ वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब चेंज से, जैसे हमारे ओपिनियंस बार बार बदलते रहते हैं तो हमारे ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है। हमारे ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं, डिसीजंस चेंज हो रहे हैं या इमोशंस चेंज हो रहे हैं, बिहेवियर चेंज हो रहा है, एटीट्यूड चेंज हो रहा है, तो चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। और मीनिंग देख लो, वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस। डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस के बीच में क्या है? वेवर। वेवर, वेवर का मतलब क्या है? चेंज। वेवर का मतलब क्या है? चेंज। जैसे हवा चलती है ना, वेव्स, तो वेव्स क्या है? जब हवा चलती है, वेव से याद करो, जब हवा चलती है तो चीजें मूव करती हैं, एक चेंज आता है, ठीक है। या चेंज ऑफ सीजन, हवा चलती है, ऑटम सीजन आ गया, स्प्रिंग सीजन आ गया, तो चेंज ऑफ सीजन। तो वेवर का मतलब चेंज से। और वैसिलेट वर्ड हम यूज करते हैं अगर आपके ओपिनियंस या आपके एक्शंस चेंज हो रहे हैं, इसके लिए, ठीक है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहां देखो, वर्ड के मीनिंग को याद करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, ये डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्टी आती है कि हम भूल जाते हैं। कई बार कंपटीशन में बैठे होते हैं, सिनोनिम्स पूछ लिया आपसे, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, सिनोनिम्स पूछा हुआ है, क्वेश्चन है आपके सामने, 4 ऑप्शंस है, तो वहां क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है ना, एक फीलिंग आती है, एक फीलिंग है, आप समझ सकते हैं, एक फीलिंग आती है कि यार ये वर्ड तो पढ़ा था बट मीनिंग याद नहीं आ रहा, ठीक है। या ऑप्शन जो है ना बड़े रिलेटेड लगते हैं, ऑप्शन सारे लगते हैं कि यार बड़े रिलेटेड से हैं, कौन सा होगा, तो काफी डिफिकल्टी आती है, प्रॉब्लम आती है। ये वाली फीलिंग जो है बहुत कॉमन है। तो वर्ड के मीनिंग को समझने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि हम लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ के एक फीलिंग आती है कि यार मीनिंग तो याद था, अभी याद नहीं आ रहा। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए वर्ड को ऐसे सीखो कि भूलो ना। तो उसके लिए देखो, वैसिलेट, वैसिलेट एक पिक्चर दिख रही होगी आपको बोर्ड पे, एक पिक्चर दिख रही होगी आपको बोर्ड पे। वर्ड के देखो क्या लग रहा है कि दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होंगे, ये फाइट हो रहा होगा या कुछ हो रहा होगा, और बीच में एक पर्सन है जो रोकने की कोशिश कर रहा है, देख सकते हो, वो रोकने की कोशिश कर रहा है, समझो, ठीक है। अब इसको इमेजिन करो, इमेजिन करो कि 2 फ्रेंड्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो गया या 2 लोगों के बीच में, एम्प्लॉइज के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है। आप कहीं पे काम करते हो, जहां पे आप काम करते हो, 2 वर्कर्स के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया, तो वैसिलेट, वैसी से कर लो, वैसे ही, वैसी से कर लो, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही, वैसिलेट। लेट से कर लो, देरी, देरी, ठीक है, देरी वाला लेट, LATE, लेट, ठीक है।
वैसे ही इतना लेट। अब ये बीच में पर्सन आया, दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ये बीच में पर्सन आया, इसने कहा कि यार तुम दोनों के ओपिनियंस अलग अलग है, तुम दोनों के ओपिनियंस अलग अलग है, तुम एग्री नहीं कर रहे हो, कब तक लड़ोगे, वैसे ही इतना लेट हो गया, वैसे ही इतना लेट हो गया, तुम्हारी लड़ाई चलती रहेगी क्योंकि तुम्हारे ओपिनियंस बदलते रह रहे हैं, दोनों के ओपिनियंस अलग अलग है, चेंज होते रह रहे हैं, लेकिन सहमत नहीं हो रहा है। तो उसने कहा कि वैसे ही इतना लेट हो गया, तुम दोनों के ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तुम दोनों को एक बात पे टिकना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पिक्चर को देखो, इस सिचुएशन को इमेजिन करो, इस वर्ड के अंदर से टर्म्स निकाला हमने, वैसी से कर लिया वैसे ही, वैसी से कर लिया वैसे ही, लेट से कर लिया देरी लेट, और इसको इस सिचुएशन से रिलेट कर लो। या सपोज करो आपको कहीं पे जाना है, कहीं पे जाना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपने टाइम दिया हुआ है, टाइम मान लो आपने दिया है 10 AM का, सुबह 10 AM का टाइम दिया है। ठीक है, इमेजिन करो 10 AM का टाइम दिया, अब क्या हुआ, अब आप लेट हो गए, सुबह उठ के रेडी होने में और निकल के ट्रैवल करने में आप लेट हो रहे हो, लेट हो रहे हो, तो आपके अंदर एक फीलिंग आ रही है, यार वैसी में इतना लेट हो गया, क्या मुझे जाना चाहिए, मैं पहुंच पाऊंगा टाइम से या नहीं पहुंच पाऊंगा। तो आपके ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं, आप सोच रहे हो 10 बजे आपको पहुंचना है और आप लेट हो रहे हो मॉर्निंग में। ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट किया, आप रेडी हो रहे हो, आपको ट्रैवल भी करना है, मॉर्निंग में ट्रैफिक भी मिलता है, तो आपको लेट हो रहा है, तो आपके ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं। आप सोच रहे हो यार वैसे ही इतना लेट हो गया, वैसे ही इतना लेट हो गया, क्या जाना चाहिए, क्या मुझे मेट्रो मिल जाएगी, क्या मुझे जाने के लिए रिक्शा मिल जाएगा। तो आप अपने ओपिनियंस जो है ना आपके दिमाग में चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से इसको रिलेट करके याद कर लेंगे, आसान था, ऐसे रिलेट करके याद करोगे ना, ट्रस्ट मी कभी नहीं भूलोगे इस वर्ड को। जैसे ही नेक्स्ट टाइम आप ये वर्ड देखोगे वैसे लेट, जैसे ही नेक्स्ट टाइम आप ये वर्ड देखोगे वैसी लेट, फॉरन माइंड में क्लिक करेगा, मैम ने क्या बताया था, वैसी से किया था वैसे ही, वैसी से क्या किया था वैसे ही। ठीक है, और लेट से क्या किया था, इतना लेट, देरी। ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, आपको देरी हो गई, तो आपके ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे मीटिंग पोस्टपोन कर देनी चाहिए, क्या मैं पहुंच पाऊंगा, आपके दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं। तो इस तरीके से रिलेट करके इसको याद कर लेंगे, ट्रस्ट मी आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसे ऐसे याद करोगे। तो इट्स अ वर्ब, इट्स अ वर्ब। तो इसका यूसेज देख लेते हैं, एक सेंटेंस देख लेते हैं, मीनिंग हमने देख लिया, वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे इसको हमने यूज किया एज अ वर्ब। देखो, डोंट वैसिलेट अबाउट आस्किंग फॉर असिस्टेंस इफ यू नीड इट। डोंट वैसिलेट अबाउट आस्किंग फॉर असिस्टेंस। असिस्टेंस क्या होता है, असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प या सपोर्ट। असिस्टेंस होता है ना हेल्प या सपोर्ट। जैसे हम असिस्टेंट रखते हैं, असिस्टेंट रखते हैं, जैसे डॉक्टर है या बॉस है वो एम्प्लॉइज रखता है, असिस्टेंट रखता है, सेक्रेटरी रखता है। ठीक है, असिस्टेंट रखता है, या कई जगह वर्क प्लेसेस पे असिस्टेंट रखे जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे आपके काम में। तो एज अ सपोर्ट, एज अ हेल्प। असिस्टेंस का क्या मतलब है, हेल्प कह सकते हो या सपोर्ट कह सकते हो, असिस्टेंट से याद रखना। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हमने देखा था वर्ड वैसिलेट। वैसिलेट मीन्स चेंज ऑफ ओपिनियंस। अब एग्जाम्पल में हम इसका यूसेज देख लेते हैं। डोंट वैसिलेट, अपने डोंट वैसिलेट अबाउट आस्किंग फॉर हेल्प इफ यू नीड इट। अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो हेल्प लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। कई बार होता है ना, हम सोचते हैं कि यार मुझे उससे कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। हमारे ओपिनियंस जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में जो थिंकिंग चल रही है, जो हम सोच रहे हैं वो चेंज होते रहते हैं। इवन एक्शंस, हम आगे निकल के जाते हैं, ठीक है, अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं, हमारे एक्शंस भी चेंज होते हैं। तो डोंट वैसिलेट, डोंट चेंज योर एक्शंस, योर बिहेवियर, डोंट चेंज। अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो तुम मांग लो, सीधा कर लो। डोंट वैसिलेट अबाउट आस्किंग फॉर हेल्प। आस्किंग फॉर हेल्प, हेल्प मांगने के लिए अपने दिमाग में ज्यादा चेंजेस मत लाओ, अगर जरूरत है मांग लो। ठीक है, क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं है, आसान था वर्ड। एग्जाम्पल देख लिया, वर्ड के मीनिंग को समझ लिया, आप कुछ रिलेटेड टर्म्स देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे। ठीक है, तो सिनोनिम्स में देख लो, वेवर भी हो सकता है, आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है वेवर। ठीक है, हेजिटेट, हेजिटेट करना, हेजिटेट करना, जैसे हम हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं, वही वाली सिचुएशन है। आपको हेल्प चाहिए तो आप हेजिटेट कर रहे हो, यार मैं हेल्प मांगू ना मांगू, हिचकिचा रहे हो। ठीक है, तो आपके दिमाग में भी ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं, आपकी फीलिंग्स भी चेंज हो रही है, या आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, तो चेंज से मतलब आ रहा है ना। ठीक है, तो हेजिटेट कह सकते हैं। ऑसिलेट, ऑसिलेट भी चेंज से है। देन फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट आपको पता है ना, बल्ब वगैरह के लिए हम कहते हैं कि बल्ब फ्लक्चुएट कर गया,
क्या होता है, वोल्टेज कभी अप हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कभी वोल्टेज हाई हो गया, कभी लो हो गया, तो बल्ब हमारे फ्लक्चुएट करते हैं ना, तो बल्ब फ्लक्चुएट कर रहा है, तो फ्लक्चुएट का सेंस किससे आ रहा है, चेंज से, तो चेंज से सेंस आ रहा है, तो रिलेटेड टर्म एज अ सिनोनिम हम फ्लक्चुएट भी कह सकते हैं, तो फ्लक्चुएट भी देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। चलो अब कुछ एंटोनिम्स रिलेटेड टर्म्स देखेंगे, ठीक है, सॉरी रिलेटेड नहीं, कुछ ऑपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स देखेंगे। वैसिलेट का मतलब चेंज से, तो ऑपोजिट में क्या बोलोगे कि कोई चीज स्थिर है, रुकी हुई है, चेंज नहीं हो रही, या आप फर्म हो, कॉन्फिडेंट हो, किसी चीज को लेके बिल्कुल श्योर हो, श्योरिटी है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, बदलाव नहीं आ रहा, ठीक है। तो एंटोनिम में देखो रेजोल्यूट कह सकते हैं, रेजोल्यूट यानी फर्म है, रेजोल्यूट है, टिका हुआ है अपनी बात पे, चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, टिके हुए, ठीक है, स्टे है, रुके हुए, होल्ड है, पकड़ के रख रखा है आपने, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आना है, रिटेन करके रखा है, ठीक है। श्योरिटी भी कह सकते हैं, आप किसी बात को लेके श्योर हो, उसमें श्योरिटी है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर, क्लियर, तो ये सारे ही आपके क्या हो गए, एंटोनिम्स फॉर वेसिलेट। क्लियर, कोई भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से। वेवर हमने सीखा एज अ सिनोनिम फॉर वेसिलेट, वेवर हमने सीखा एज अ सिनोनिम फॉर वेसिलेट। वेव को आप, वेवर को आप वेव से याद कर लो, जब वेव्स लहरें उठती हैं, ठीक है, लहरें उठती हैं, या विंड, जब विंड ब्लो करता है, हवा चलती है, तो सोचो कि पत्ते हिल रहे हैं, चीजें हिल रही हैं, तो एक तरह का चेंज आ रहा है एक्शंस में, ठीक है, चीजें मूव कर रही हैं, हिल रही हैं, या कुछ चीजें बिल्कुल उड़ जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इस तरीके से रिलेट करके याद करो, वेव्स चल रही हैं तो चेंज आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नथिंग कुड मेक हर वेवर इन हर फेथ, नथिंग कुड मेक हर वेवर इन हर फेथ, उसका जो फेथ है ना, उसमें वो बिल्कुल फर्म है, रेजोल्यूट है, ठीक है, डिटर्मिन्ड है, उसमें उसके फेथ को कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं चेंज कर सकता। नथिंग कुड, कोई भी चीज उसके फेथ को हिला नहीं सकती, चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया। वेवर हमने एज अ सिनोनिम फॉर वेसिलेट देखा था। नाउ रेजोल्यूट, ये हमने एज एन एंटोनिम फॉर वेसिलेट देखा था, ठीक है। तो रेजोल्यूट का भी यूसेज देख लेते हैं एक सेंटेंस में एग्जाम्पल के थ्रू। शी रिमेन्ड रेजोल्यूट in her belief, she remained resolute in her belief that the situation would improve, मतलब उसका ये मानना था कि सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आएगा, सिचुएशन में सुधार आएगा, और उसका बिलीव जो था ना इस चीज में, वो बहुत ही ज्यादा फर्म बिलीफ था, रेजोल्यूट, वो इस चीज पे बिल्कुल टिकी हुई थी, ठीक है। तो कोई चीज टिकी हुई है, चेंज नहीं होगा, उसको लग रहा है कि हाँ ये चीज होनी ही होनी है, श्योरिटी। तो एज एन एंटोनिम हमने देखा रेजोल्यूट, इसका यूसेज भी देख लिया। क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, चीजें बहुत आसान है। ट्रस्ट मी, आप वोकैबुलरी पे बहुत आसानी से कमांड कर सकते हो, और एक बार वोकैबुलरी पे कमांड कर लोगे ना, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, देन स्पेलिंग करेक्शन, और इससे रिलेटेड ही जैसे हमने वोकैबुलरी याद करी, ऐसे ही हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका आ जाता है, और बच जाता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, कहावतें एंड मुहावरे, वो भी हम इसी तरीके से याद करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं, और सब पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो क्या है कि अच्छा खासा आपका स्कोर जो है ना वोकैबुलरी बेस्ड है इंग्लिश के सेक्शन में, तो वोकैबुलरी पे कमांड कर ले, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कई लोग जो है ना डर जाते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स कैसे याद होंगे, इतना सिलेबस है, याद करते करते भूलने लगते हैं, तो कैसे करें, कैसे करें, हो नहीं पाता, इस चक्कर में छोड़ देते हैं। तो अच्छा खासा स्कोर, इंग्लिश इज इक्वली स्कोरिंग, यू कैन स्कोर वेरी गुड इन इंग्लिश एज वेल, अगर आपकी वोकैबुलरी पे कमांड हो तो। और ट्रस्ट मी, वोकैबुलरी पे कमांड करना बहुत आसान है, इट्स नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड जो आज हम सीखने वाले हैं दैट इज एम्बलिश। एम्बलिश, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, आसान है इसको प्रोनाउंस करना, एम्बलिश, 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 इट्स अ वर्ब। देखो एक पिक्चर दिख रही है बोर्ड पे, क्रिसमस ट्री होते हैं ना, क्रिसमस ट्री, जब क्रिसमस आने वाला होता है तो क्रिसमस ट्री को लोग डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स लगाते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स लगाते हैं और उसको डेकोरेट करते हैं। तो उसमें एक आर्टिकल जो होता है ना वो होता है बेल, बेल भी लगाते हैं वो, आप देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो। क्रिसमस ट्री में वो कई सारी चीजें, छोटे छोटे आर्टिकल्स लगाते हैं, उस ट्री के ऊपर हैंग करते हैं और उस ट्री को डेकोरेट करते हैं। तो वो जो छोटे छोटे आर्टिकल्स है उसमें एक आर्टिकल आपका बेल भी होता है, बेल्स का भी यूज करते हैं। तो एम्बेलिश का मतलब होता है डेकोरेट करना, किसी चीज को सजाना, ब्यूटीफाई करना, मतलब उसे सुंदर बनाना, ठीक है। एम्बेलिश का मतलब है किसी चीज को डेकोरेट करना, ब्यूटीफाई करना, सजाना, सुंदर बनाना, ठीक है। ये खाने के लिए भी हो सकता है, पर्सन के लिए भी हो सकता है, चीजों के लिए भी हो सकता है,
जैसे आपने ट्री को एम्बेलिश किया, ठीक है, ऐसे ही आप खाने को, फूड को गार्निश करते हो, ठीक है। पर्सन्स, लोग अपने आप को मेकअप से ब्यूटीफुल बनाते हैं, तो डेकोरेट करना, ब्यूटीफाई करना, सजाना, सुंदर बनाना, उसके लिए टर्म है एम्बेलिश। इट्स अ वर्ब। इसको याद करने के लिए देखो, पिक्चर मैंने आपको बता दी, क्रिसमस ट्री से रिलेट कर दिया। वर्ड के अंदर से निकाल लो बेल, वर्ड के अंदर से निकाल लो बेल। बेल लगाकर क्रिसमस ट्री को हमने एम्बेलिश किया। बेल लगाकर, बेल लगाकर क्रिसमस ट्री को आपने क्या किया, क्रिसमस ट्री को, बेल लगाकर क्रिसमस ट्री को आपने एम्बेलिश किया, क्रिसमस ट्री को एम्बेलिश किया। इस तरीके से याद करोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। जैसे ही नेक्स्ट टाइम आपके सामने वर्ड दिखेगा एम्बेलिश, फौरन दिमाग में आएगा एम्बेलिश। क्या बताया था मैम ने, एम्बेलिश। बेल लगा के क्रिसमस ट्री को एम्बेलिश किया, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया, ठीक है। मीनिंग देख लो, टू ब्यूटीफाई, सजाना, ठीक है, टू मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव, बनाना, ठीक है। अट्रैक्टिव भी कह सकते हो, सुंदर बनाओगे तो अट्रैक्टिव तो होगा ही ना। डेकोरेट करना, डेकोरेट करके उसे अट्रैक्टिव बनाना, ठीक है, डेकोरेट करके उसे अट्रैक्टिव बनाना। अब यहां पर देखो, मीनिंग आपने समझ लिया। मीनिंग याद करने में, समझने में कोई परेशानी नहीं है। लंबे टाइम तक याद नहीं रह पाती चीजें, भूल जाते हैं, तो अब इस वर्ड को आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, ट्रस्ट में आप कभी नहीं भूलोगे। जब भी वर्ड आपके सामने आएगा, आप इसके वर्ड के अंदर से निकालोगे एम्बलिश, एम्बलिश, बेल, एम्बलिश, बेल। बेल लगा के क्रिसमस ट्री को एम्बलिश किया, बेल लगा के क्रिसमस ट्री को एम्बलिश किया, यानी डेकोरेट किया। क्लियर, ब्यूटीफाई किया। क्लियर, आसान था। चले एक और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। He is an incorrigible thief and has been to jail many times. ओके, एग्जाम्पल देख लो। ये एग्जाम्पल किसी और वर्ड के लिए, ये टाइपिंग एरर है। यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल एम्बेलिश नहीं, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल एक न्यू वर्ड है, ये उसका एग्जाम्पल गलती से टाइप हो गया, ठीक है। इनकॉरिजिबल क्या होता है, इनकॉरिजिबल देख ले, न्यू वर्ड है। प्रीवियस क्लासेस में मैं ये करा चुकी हूँ। इसको जो भी इस प्लेटफॉर्म पे न्यू है, जो मेरी क्लासेस पहली बार अटेंड कर रहे हैं, मेरी प्रीवियस क्लासेस जरूर अटेंड करें। काफी सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी टर्म्स मैंने कराए हैं, जो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखो, एक नया वर्ड हमने देखा, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे आप सुधार नहीं सकते, ठीक है, या करेक्ट नहीं कर सकते। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड और रिपेयर्ड, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड या कह सकते हैं और रिपेयर्ड, जिसे आप सुधार नहीं सकते, जिसे रिपेयर नहीं कर सकते, जिसे करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, जिसे इरेज नहीं कर सकते, इस तरीके से कह सकते हैं इनकॉरिजिबल, ठीक है। तो ये वर्ड भी अच्छा है, कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाता है। चलो एग्जाम्पल्स, हमने एम्बेलिश वर्ड सीखा, कुछ रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं, कुछ रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं। वर्ड का मीनिंग तो समझ में आ गया, कैसे याद करना है कि भूले ना, वो भी आपने देख लिया। आप कुछ रिलेटेड टर्म्स, सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखो, डेकोरेट करना, ठीक है, एडॉन, एडॉन वर्ड होता है डेकोरेट के लिए, एडॉन, ठीक है। ब्यूटीफाई करना, एनहांस करना, गार्निश करना। एनहांस होता है इंप्रूव करना, ठीक है, इंप्रूव करना यानी अच्छा बनाना, ठीक है, इंप्रूव कर रहे हो, सुधार रहे हो, यानी अच्छा बना रहे हो, ठीक है, अच्छा बना रहे हो, पॉजिटिव सेंस आ रहा है ना। अच्छा, गार्निश होता है जैसे फूड को आप गार्निश करते हो, फूड को सजाते हो, फूड के लिए स्पेशली टर्म यूज करते हैं गार्निश। फूड को हम करते हैं ना, जैसे किसी भी चीज को खाना बनाया, उसको निकाला, परोसा, और उसको आपने बड़ी सुंदर तरीके से, जैसे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाने को बहुत स्टाइलिश वे में डेकोरेट करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो गार्निश वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो यहां देखिए, एनहांस, एनहांस, गार्निश। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमने एक वर्ड देखा एनहांस, ये भी हमारा सिनोनिम है फॉर एम्बलिश। एनहांस को याद कैसे करोगे, पहले तो ये देख लो, फिर पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस वर्ड को याद कैसे करेंगे। एनहांस, एनहांस। देखो, एक यहाँ पे हांस से कर लो, हाइंस। हाइंस एक ब्रांड है ना, हाइंस, हाइंस टोमेटो केचप, हाइंस टोमेटो केचप, हाइंस टोमेटो केचप। तो एनहांस, समोसे खाते हैं या कोई भी ऐसी चीज, सैंडविच खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम केचप जरूर उठाते हैं, केचप जरूर उठाते हैं। तो केचप क्यों उठाते हैं, समोसे के साथ तो खैर चटनी आती है, बट
कई लोग जो है ना आज के जमाने में केचप का यूज करते हैं सैंडविच के साथ, समोसे के साथ। कई लोग पिज्जा खाते हैं तो पिज्जा के साथ भी केचप का यूज करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? उनसे ना केचप से उनका टेस्ट इंप्रूव हो जाता है, उन्हें चीज अच्छी लगने लगती है। तो ऐसे कर लो, हाइंस टोमेटो केचप खा के आपने अपने टेस्ट को या खाने के टेस्ट को एनहांस किया, खाने के टेस्ट को एनहांस किया। हाइंस टोमेटो केचप से खाने के टेस्ट को आपने एनहांस किया, ठीक है, टेस्ट अच्छा बनाया, टेस्ट अच्छा बनाया और फिर खाया। क्लियर? तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर लेंगे। एनहांस का मतलब भी किसी चीज को अच्छा बनाने से है। क्लियर? ठीक है, तो एनहांस हमारा सिनोनिम था, रिलेटेड था किससे? एम्बलिश से। तो इसको भी हमने ऐसे याद किया कि हम भूल ना पाए। हाइंस टोमेटो केचप, हांस से हाइंस कर लिया, ठीक है, हांस से हाइंस कर लिया। क्लियर? नाउ एडॉन और एनहांस दोनों ही आपके सिनोनिम्स हैं एम्बलिश के लिए। तो एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। फॉर एडॉन, डेकोरेट करना, एग्जांपल देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। मैरी लव्स टू एडॉन हरसेल्फ विद ज्वेल्स। ज्वेल्स मतलब ज्वेलरीज होती है ना, प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, तो ज्वेलरी से प्रेशियस स्टोन्स की बनी होगी या गोल्ड सिल्वर की भी बनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स भी आते हैं। ज्वेल्स मतलब पत्थर होते हैं जिनको ज्वेलरी में यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैरी को पसंद है, क्या पसंद है? टू एडॉर्न हरसेल्फ, अपने आप को ब्यूटीफाई करना ज्वेल्स के थ्रू, ठीक है, मतलब ज्वेलरी वगैरह पहन के अपने आप को ब्यूटीफाई करना, सुंदर बनाना, ये चीज उसे पसंद है। कुछ लोगों को शौक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एनहांस भी हमने देखा, सिनोनिम है एम्बलिश के लिए, सुधारना, सॉरी अच्छा बनाना, ठीक है। तो यहां देखो एग्जांपल, एक सेंटेंस के थ्रू एक सेंटेंस देख लेते हैं। अ गार्निश हेल्प्स टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ एनी डिश। गार्निश में बेसिकली जैसे एम्बलिश में आप क्या कर रहे हो, चीजों को डेकोरेट कर रहे हो, गार्निश में भी वही है कि आप चीजों को बेसिकली खाने के लिए, खाने को आप डेकोरेट कर रहे हो तो गार्निश टर्म यूज करोगे। जैसे हम खाना है, करी है, कोई करी के ऊपर धनिया की पत्ती, कोरिएंडर लीव्स डाल देते हैं, तो या लेमन्स रख देते हैं साइड में, उससे क्या होता है, खाने का जो खाना दिखता है वो आपको बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। कोरिएंडर लीव्स डाल देते हैं, जैसे डिश है कोई, कोई दाल है, दाल के ऊपर आपने क्या किया, कोरिएंडर लीव्स डाल दी यहाँ पर, या लेमन्स रख दिए, ठीक है, तो उससे ना वो बड़ा अच्छा दिखने लगता है, डेकोरेट कर दिया आपने खाने को, उसके लिए टर्म यूज करते हैं गार्निश। तो अ गार्निश हेल्प्स टू एनहांस, गार्निश से क्या होता है, अपीयरेंस, डिश की जो अपीयरेंस है, वो जो आपको नजर आ रहा है वो बहुत सुंदर नजर आता है, ठीक है। क्लियर? आसान है? चलो ओके, बहुत जल्द एसएससी सीएचएसएल 2023 का नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो एग्जाम्पल लेकर क्या है, निर्माण बैच एसएससी सीएचएसएल 2023 प्री एंड मेंस के लिए ध्यान में रखते हुए कि क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, तो एग्जाम्पल लेकर क्या है, निर्माण बैच, यहां पर प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, इस बैच की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, कोई पैसे नहीं देने आपको, 0 प्राइस पे आप इस बैच को प्री बुक कर सकते हो। प्री बुक करने के लिए देखो, प्री बुक करने का यहाँ पे एडवांटेज क्या हो रहा है कि आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। आपको प्री बुक करने के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी है, 0 रुपीज पे आप इसको प्री बुक कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान दें कि कोड जो अप्लाई करेंगे दैट इज कैपिटल लेटर्स में PRE, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में PRE, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये एक अच्छा मौका है, 10% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे आप बैच को प्री बुक कर सकते हैं। तो इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी, इस चीज को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने साथियों में, ठीक है। देन एसएससी सीजीएल 2023, आप सभी को पता है कि सीजीएल के फॉर्म भरे जा चुके हैं, बहुत जल्द एग्जाम भी हो जाएगा। और कुछ लोगों को लगता है कि यार अभी तो बहुत टाइम है, तो ऐसा नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है और टाइम को वेस्ट भी नहीं करना है, कंपटीशन टफ है, तो अभी से तैयारियों में लग जाना है। कई लोग देखो, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 4 अप्रैल से, बैच का प्राइस जो है ना वो 2500 है, लेकिन अभी आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि ये 2500 वाला बैच आपको 999 प्राइस पे मिल रहा है। 2500 प्राइस वाला बैच आपको 999 में मिलेगा, एसएससी सीजीएल 2023 प्री एंड मेंस परिवर्तन 3.0 999 पे मिलेगा 60% डिस्काउंट के साथ। और इस बैच को 999 प्राइस पे लेने के लिए आपको कोड अप्लाई करना है SSC 60 कोड अप्लाई करके आप इस बैच को
999 प्राइस पे ले सकते हैं। ठीक है, तो सीजीएल में देखो कंपटीशन तो बहुत टफ है, और ये सोचना कि अभी बहुत टाइम में पढ़ लेंगे कर लेंगे, ये बेवकूफी है। जितनी जल्दी हो सके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे। तो इस चीज को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने सभी साथियों में। कई लोग होते हैं रिक्वायरमेंट में होते हैं, उन्हें ये होता है कि तैयारी करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से करें, उन्हें समझ नहीं होती है। तो और कुछ लोग नीड में भी होते हैं, तो सभी लोग शेयर करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं दैट इज वर्ड, देखो क्या है आपके सामने, देखो इंट्रिकेट। इंट्रिकेट वर्ड क्या है? इंट्रिकेट, इट्स एन एडजेक्टिव। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट वर्ड क्या है? इंट्रिकेट। ठीक है, आसान है प्रोनाउंस करना। इंट्रिकेट वर्ड देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, मीनिंग बहुत आसान है। देखो इंट्रिकेट का मतलब है वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कई बार होता है ना, कुछ वर्ड्स होते हैं देखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लगता है यार इसका क्या मीनिंग होगा, लेकिन वो मीनिंग पे जाओ ना तो मीनिंग बहुत आसान होता है। इंट्रिकेट देखने में लग रहा हो थोड़ा टफ है, बट इसका मीनिंग बहुत आसान है। कॉम्प्लिकेटेड, कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड है मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको समझ नहीं आएगी, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसको समझने में आपको परेशानी होगी, है कि नहीं। तो इसके लिए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए टर्म यूज करते हैं इंट्रिकेट। इट्स एन एडजेक्टिव। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट। क्लियर? अब ये वर्ड का मीनिंग समझने में डिफिकल्टी नहीं है, प्रॉब्लम का है भूल जाते हैं टाइम के साथ, तो भूले ना या रटने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पिक्चर आपको दिख रही होगी बोर्ड पे, देखो। बेसिकली कोई लग रहा होगा, देखो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मॉन्यूमेंट भी लग सकता है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। ये समझो कि कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये गेट है यूनिवर्सिटी का। अब आपको पता है कि कोई यूनिवर्सिटी होती है, उसमें कई सारे एंट्री और एग्जिट गेट्स होते हैं। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी कई सारे एंट्री और एग्जिट गेट्स होते हैं, है कि नहीं। कोई बड़ी कंपनी है, उसमें भी कई सारे एंट्री और एग्जिट गेट्स होते हैं। तो यहां देखो एंट्री, एंट्री से हमने किया एंट्री, ठीक है, और गेट से हमने किया गेट, गेट से हमने किया गेट, गेट से हमने किया गेट। अब इसको आप रिलेट कर लो, आपका कोई एग्जाम पड़ा था, सेंटर कोई यूनिवर्सिटी थी, आपको कंफ्यूजन हो गई, आप वहां पहुंचे, आप समझ ही नहीं पाए कि यार किस गेट से एंट्री करूं, आप समझ नहीं पाए, वो ना सारे गेट्स बड़े सिमिलर लग रहे थे, तो आप बड़े, आपके लिए ना वो चीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होगी। हो जाता है कई बार, नर्वस होते हैं, जल्दबाजी में आसान चीज भी नहीं समझ में आती। तो इमेजिन करो, या ऐसे कर लो कि आप कहीं हिस्टोरिकल प्लेस पे घूमने गए थे, कहीं मॉन्यूमेंट में गए थे घूमने, अब कई सारे एंट्री पॉइंट्स थे और बहुत भीड़ थी, तो उस भीड़ में और वैसे माहौल में, वैसी सिचुएशन में आपको थोड़ा आपके लिए चीजें जो है ना अजीब सी हो गई, आप समझ नहीं पाए, तो वो चीज आपके लिए आसान सी चीज कॉम्प्लिकेटेड हो गई। आप ऐसे हो गए कि यार एंट्री किस गेट से, इधर भी भीड़ है, उधर शोर हो रहा है, क्या बात होगी, एंट्री किस गेट से, आप जो है ना थोड़े कंफ्यूज से हो गए, वो चीज आपको समझ नहीं आई, वो चीज, वो सिचुएशन आपके लिए क्या होगी, कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो इस वर्ड के मीनिंग को ना भूलो, फॉर दैट वर्ड के अंदर से हमने निकाला एंट्री, एंट्री से हमने किया एंट्री, गेट से हमने किया गेट, ठीक है, एंट्री से हमने किया एंट्री, गेट से हमने किया गेट। तो एंट्री किस गेट से समझ ही नहीं आ रहा, बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, एंट्री किस गेट से समझ ही नहीं आ रहा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ठीक है, इस तरीके से रिलेट करके याद कर लेंगे, आसान है। नेक्स्ट टाइम कभी भी वर्ड दिखेगा फौरन दिमाग में आएगा, मैम ने क्या बताया था, इंट्रिकेट, मैम ने क्या बताया था, इंट्रिकेट का क्या मतलब है, मैम ने क्या बताया था, इंट्रिकेट का क्या मतलब है, इंट्र से आपने किया एंट्री, इंट्र से आपने किया एंट्री, और गेट से आपने किया गेट। एंट्री किस गेट से, यार समझ ही नहीं आ रहा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग क्या है आपका निकल के, कॉम्प्लिकेटेड। क्लियर? आसान था, कोई मुश्किल नहीं है ना। चलो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एंट्रिकेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मीनिंग हमने समझ लिया, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। The prisoners designed the intricate escape. It's an adjective, ठीक है, intricate को as an adjective यूज करते हैं। अब यहां पर देख लो as an कैसा escape था, कैसा escape था, intricate बड़ा complicated escape था, ठीक है। escape भागने के लिए ना उन लोगों ने, prisoners ने डिजाइन किया, एक भागने के लिए, निकल भागने के लिए रास्ता डिजाइन किया होगा, कोई चीज मतलब वे डिजाइन किया होगा ना जहां से वो भाग सके, तो वो जो वे डिजाइन किया वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो प्रिजनर्स डिजाइन द इंट्रिकेट एस्केप। क्लियर? मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, ठीक है, जेल से कैदी भाग गया, भागने के लिए
उन्होंने अंदर ही अंदर कोई टनल, कोई गुफा, मतलब कुछ ऐसा रास्ता बनाया। ठीक है, मूवीज बनी है इस पे, आई होप आपने कोई ना कोई मूवी तो जरूर देखी होगी। क्लियर? तो इंट्रिकेट एस्केप, इसका यूसेज आपने देखा एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, ठीक है, आसान है ना? चले आगे बढ़ जाए। एग्जाम्पल देख लिया, मीनिंग समझ लिया, इट्स एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव इसका यूसेज भी देख लिया। आप कुछ रिलेटेड टर्म्स सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, टैंगल्ड, टैंगल्ड का मतलब होता है उलझा हुआ। ठीक है, टैंगल्ड मतलब उलझा हुआ। और टैंगल के साथ एक और वर्ड है एंटैंगल, दोनों ही सेम है, दोनों ही सिमिलर मीनिंग देते हैं, टैंगल्ड एंटैंगल्ड, उलझा हुआ। ठीक है, नॉटी, नॉटी क्या है? नॉट, नॉट बन जाती है ना आपकी, गांठ बन जाती है। ठीक है, कई बार होता है ना धागे उलझ जाते हैं, धागे उलझ जाते हैं, गांठ बन गई, या रस्सी उलझ गई, उसकी एक गांठ बन गई, गांठ बन गई। हेडफोन्स, ईयरफोन्स जो हम यूज करते हैं, बहुत कॉमन सिचुएशन है, ईयरफोन्स हम यूज करते हैं, ईयरफोन्स कहीं भी पड़े हुए हैं, क्या होता है कि वो उलझ जाता है, उलझ जाता है, उसमें एक नॉट बन जाती है, गांठ सी बन जाती है, और उसको वो ऐसे उलझ जाती है, वो गांठ ऐसी होती है कि उसको निकालना, उसको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार होता है, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, ईयरफोन्स जो है ना उलझ गए, उसको खोल रहे हो आप, उसके वायर्स को ना स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो कई बार होता है इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि आपसे ठीक नहीं हो पाते, तो वहां पे आपको लगता है कि यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है, तो नॉटी कह सकते हैं, नॉटी आपका नॉट से, गांठ से हो गया। क्लियर? देन लेबिरिंथ, लेबिरिंथाइन, लेबिरिंथाइन, लेबिरिंथाइन क्या होता है? स्पेशली जैसे मेज हम कहते हैं ना, मेज या पजल, मेज या पजल, कभी आप मेज पजल करो, पजल खेलो, तो उसमें ना चीजें बड़ी ऐसे दी होती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको एक रास्ता नहीं मिल पाता। एक मेज, एक बहुत सिंपल सा एक पजल होता है जिसमें आपको रास्ते ढूंढने होते हैं, कुछ अजीब सा इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको रास्ते मिल नहीं पाते, है ना, रास्ता मिल नहीं पाता, वो पजल आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो लेबिरिंथाइन, लेबिरिंथाइन होता है कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें किधर से जाएं, कैसे जाएं, बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, जैसे राजा महाराजाओं का पैलेस होता है, तो सब तरफ ना सिमिलर नजर आता है, बहुत सारे गेट्स होते हैं और सिमिलर नजर आता है, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, आपको समझ में नहीं आता। मूवीज वगैरह में भी दिखा देते हैं कभी कभार, आपने देखा ही होगा मूवीज वगैरह में कि बहुत बड़ा, अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बिल्डिंग नहीं मतलब बहुत बड़ा कोई घर है और उसमें इतने सारे डोर्स हैं, सारे रूम सिमिलर देख रहे हैं, तो किधर से कौन सा रास्ता जा रहा है, किस रूम की तरफ जा रहा है, आपके लिए वो चीज जब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है। ठीक है, तो लेबिरिंथाइन अच्छा वर्ड है फॉर दिस, कॉम्प्लिकेटेड के लिए। क्लियर? देन कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स देख लेते हैं। सिंपल, अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो ऑपोजिट में क्या बोलोगे? सिंपल है कि नहीं? ठीक है, प्लेन है, इजी है, आसान है, प्लेन है, इजी है, आसान है, स्ट्रेट है, सीधी है। ठीक है, यहां पर देखो लेबिरिंथाइन, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो ना बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, जैसे स्टेयर्स होते हैं, लेबिरिंथाइन स्टेयर्स हो गए, या कॉरिडोर्स होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं, या स्टेयर्स होती हैं, वो बड़ी कई बार ऐसे डिजाइन होती है कि समझ ही नहीं पाते हम। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेयर्स जो है ना ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ है, तो एंटोनिम में आप स्ट्रेट कह सकते हो, सीधे 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 जाना है तो आसान है, अगर टर्न्स वंस लेने होते तो मुश्किल होता है ना। कई बार जब हम रास्ते ढूंढते हैं, सीधा सीधा रास्ता हो तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हमें बहुत सारे टर्न्स लेने पड़े तो वो मैप जो है ना, वो मैप भी फेल हो जाता है। अगर कोई ऐसा मैप है और आप मैप को फॉलो कर रहे हो, गूगल मैप फॉलो कर रहे हो, और उसमें बहुत ज्यादा टर्न्स है, तो कई बार ना वो मैप भी फेल हो जाता है, आप कंफ्यूज जाते हो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेट कह सकते हैं। एंटोनिम में एपरेंट है, एपरेंट है मतलब ऑब्वियस है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं एंटोनिम में, कॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड, डायरेक्ट है, स्ट्रेट है, डायरेक्ट है, प्लेन है, ठीक है, सिंपल है। क्लियर? तो ये सारे ही आपके एंटोनिम्स हो गए फॉर जो वर्ड आपने सीखा आज की क्लास में, इंट्रिकेट। ठीक है, क्लियर? नाउ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एंटैंगल्ड हमने सिनोनिम में देखा था, एंटैंगल्ड है, उलझा हुआ है। ठीक है, उलझा हुआ है तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके लिए, तो एंटैंगल्ड का यूसेज देख लेते हैं, एक सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। द बर्ड गॉट एंटैंगल्ड इन द वायर नेटिंग, वायर नेटिंग जो जाल थी,
जैसे होते हैं ना फिश, मछली पकड़ते हो आप, तो मछली जो है नेट में फंस जाती है, निकल नहीं पाती, ठीक है। उसी तरीके से ये एग्जाम्पल देख लो, द बर्ड गॉट एंटेंगल्ड इन द वायर नेटिंग, फंस गई उसमें वायर नेटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट लेबिरिंथ, लेबिरिंथ हमने देखा, ठीक है। लेबिरिंथ को अब एक सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं। वी लॉस्ट आवर वे, हम अपना किधर जाना था भूल गए, मतलब खो दिया हमने। वी लॉस्ट आवर वे इन द लेबिरिंथ ऑफ स्ट्रीट्स, लेबिरिंथ ऑफ स्ट्रीट्स, सड़कें ऐसी थी, ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे कि हम अपना रास्ता ही भूल गए, हमें किधर जाना था, हम अपना वे भूल गए, डायरेक्शन भूल गए, ठीक है। क्लियर, आसान है ना, एग्जाम्पल के थ्रू आसान हो गया, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ओके, एसएससी सीएचएसएल मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो एग्जाम्पल लेके आया है निर्माण बैच, निर्माण बैच की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। प्री बुक अगर आप करते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो 10% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे आप इस बैच को प्री बुक कर लें। अभी प्री बुकिंग में आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, तो ये अच्छी चीज है, आप इसको बहुत आसानी से 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट की का लाभ उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं प्री बुक करके। और प्री बुक करने के लिए जो कोड अप्लाई करेंगे कैपिटल लेटर्स में, कैप्स लॉक में, PRE इन कैपिटल लेटर्स। CGL 2023 परिवर्तन, प्री एंड मेंस की प्रिपरेशन परिवर्तन 3.0 एग्जाम्पल पे इसके बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं 4 अप्रैल से, ठीक है। आप इस बैच को जिसका प्राइस 2500 है उसको 999 पे खरीद सकते हो 60% ऑफ के साथ। कोड अप्लाई करेंगे SSC 60, ठीक है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म देन आप एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। देखो, जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ऐसी वोकैबुलरी में सिर्फ सीखने से नहीं होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मैथ्स है, सिर्फ सीखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि स्पीड प्रॉब्लम भी तो है ना, स्पीड को भी तो ध्यान में रखना है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो फॉर दैट देखो, प्री सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्विजेज है विद रिपोर्ट कार्ड, क्विज करो डेली बेसिस पे, और रिपोर्ट कार्ड हाथ में, आप एनालाइज कर पाओगे कितना आता है कितना नहीं आता, नहीं आता या आने के बाद भी गलतियां हो रही हैं तो इंप्रूवमेंट कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे। तो रिपोर्ट कार्ड के साथ क्विजेस हैं आपके, देन और भी ज्यादा प्रैक्टिस पेपर्स हैं आपके पास। देखो, अनलिमिटेड सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। देन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। अप टू डेट में देखो इतना कुछ होता है अप टू डेट के लिए, लेकिन एग्जाम से रिलेटेड क्या अप टू डेट रहना है, उसके लिए डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स हैं आपके पास, ठीक है। एग्जाम वाइज पीडीएफ्स, प्रैक्टिस सेट्स हैं, टॉपिक वाइज प्री लाइव क्लासेस भी हैं, काफी कुछ है एग्जाम्पल के इस ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। इफ यू आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म, एग्जाम्पल का ये ऑफिशियल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर ले, ठीक है। एंड इस चैनल पे आप न्यू हो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इतने सारे फैकल्टीज हैं, इतनी सारे कंपटीशन की तैयारियां हो रही हैं, आप जिस भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर वन पर्टिकुलर एग्जाम आपके पास बहुत सारे टीचर्स हैं, तो डिफरेंट फैकल्टी के साथ आप कनेक्ट होके अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, कब किसकी क्लास हो रही है, कितने बजे हो रही है, क्या टॉपिक पढ़ाया जाना है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर न्यू है इस प्लेटफॉर्म पे, न्यू है, पहली बार मेरी क्लास अटेंड करी है, तो मेरी क्लास, प्रीवियस क्लासेस जरूर अटेंड करें। प्लेलिस्ट में आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। एसएससी के कई सारे चैनल हैं, एसएससी एग्जाम्पल चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वोकैबुलरी विद इरम मैम, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। प्रीवियस क्लासेस जरूर अटेंड करें, वहां पे मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी टर्म्स कराए हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स कराए हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और सीखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फॉर जो आपके किसी भी एग्जाम में आपके लिए डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। डेफिनेटली ट्रस्ट मी, आप वोकैबुलरी पे कमांड कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सेशन अगर पसंद आया, सेशन को लाइक करें और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो प्रीवियस क्लासेस जरूर अटेंड करेंगे, वो काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने कराए हुए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।